नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म आखिर क्या है और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम में जो आ सकते हैं उसके चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के अगर हम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर जैन। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और साथ में जो इनकी माता थी वह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यह एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है कि वह चेटक की पुत्री या फिर बहन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, मैंने देखा था। तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी उनकी माता त्रिशला। पत्नी उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री अनुज्या प्रिय दर्शनी थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में घर से विदा लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा, यानी कि 30 वर्ष की आयु में वह घर से अपने बड़े भाई से विदा लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा और उसके बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की और उसके बाद उनको जम्भिक ग्राम में के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्षों बाद? उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और उसके बाद उन्होंने जम्भिक ग्राम के निकट एक नदी थी ऋजुपालिका नदी। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर? जम्भिक ग्राम में। और किस नदी के किनारे? तो वह ऋजुपालिका नदी के किनारे और एक शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और उससे कहा जाता है कि कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि सर्वज्ञता, सब कुछ जान लेना। जैसे कि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, निर्वाण प्राप्त, वो जो वो धर्मचक्र प्रवर्तन है पहला उपदेश, उसी प्रकार से यहाँ पे सर्वज्ञता है, मतलब उनको सारे ज्ञान के। उसके बाद उन्होंने फिर अपने उपदेश देने शुरू किए। इसके बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। किसके बाद? जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। पहले जैसे कि बौद्ध की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे और संस्कृत को छोड़कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्म कैसे बना, तो कोई धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जैसे बौद्ध और जैन धर्म है, तो वो मैंने आपको बौद्ध धर्म की वीडियो में बताया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई। अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ मतलब बंधनहीन, जीवन और मरण या मोक्ष मोहमाया से बंधनहीन वो हो गए। प्रथम अनुयायी की अगर इनकी बात करें तो वो इनके दामाद जामिल थे। प्रथम जो अनुयायी थे जैन धर्म के। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह यानी सिंह था, शेर। और अगर हम संगतियों की बात करें तो जैन धर्म की 2 संगतियां हुई हैं, समिट हुई हैं और उसके पश्चात, उससे पूर्व यह 2 भागों में बंट गया था। 2 भागों की अगर हम बात करें तो दिगंबर और श्वेतांबर। और जैन धर्म की जो सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय किसे जाता है तो वह इन्हीं को जाता है। किनको? पार्श्वनाथ को, क्योंकि उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया था और उसके बाद उन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था। साथ में स्वयं महावीर स्वामी के साथ भी ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। संगतियों की अगर हम बात करें जैन धर्म के तो प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूल भद्र और द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। 2 मतों या शाखाओं में फिर विभाजित हुए। कैसे हुए वो हम जान लेंगे। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य जो नग्न रहे और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के शिष्य। दरअसल होता क्या है, 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में, या जहाँ मगध में वह भारी अकाल पड़ता है, तो क्या होता है कि वहाँ से फिर अलग अलग जो भद्रबाहु के शिष्य होते हैं वह कर्नाटक यानी दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं और स्थूलभद्र के शिष्य और वो वहीं पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मगध में। अकाल में और उस कुछ समय बाद जब अकाल की सारी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं तो भद्रबाहु वापस लौटते हैं।
लेकिन वापस आने के पश्चात उनका इनके साथ उनका स्थूलभद्र के शिष्य और उनके साथ उनका मतभेद हो जाता है। और मतभेद हो जाता है तो फिर यह 2 भागों में बढ़ जाता है। मतभेद क्यों होता है? क्योंकि भद्रबाहु कहते हैं कि अकाल के दौरान भी हमने जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनके अंदर बंद कर ही बहुत सारे काम किए। जैसे कि उनकी शिक्षाएं से अगर हम समझते हैं तो जैसे त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सत्य, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन आपने जो यहाँ पर रुके हुए थे उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया और वह इसका पालन करने में शामिल नहीं हो सकी है, इसका पालन उन्होंने नहीं किया। तो इस कारण उनके बीच में गहरा मतभेद हो जाता है और फिर यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो कौन कौन से? दिगंबर, जो भद्रबाहु के शिष्य होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, जो नग्न रहते हैं, और जो श्वेतांबर हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, वह स्थूलभद्र के शिष्य हुए। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में 3 रत्न मैंने आपको बता दिया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और 5 अनुशीलन: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन। अहिंसा की बात आपको आज भी नजर आती होगी, जैन धर्म में काफ़ी ज़्यादा रहती है। उस समय की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य के बारे में बोला जाता है, जो उस समय के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थे। लेकिन जैन धर्म की एक खासियत यह है कि जैन धर्म जहाँ रहा, जैसे कि मालवा वाले क्षेत्रों में, मालवा मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर राजस्थान में लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था और वह आज भी उसी स्थिति में है, यानी कि आज भी लोग उसे अपनाए हैं। जबकि बौद्ध धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा पतन हो गया था, लेकिन जैन धर्म आज भी वहीं है। जितने मानने वाले थे वो आज भी मान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बहुत मानते तो हैं, लेकिन सबसे पहले जिन या जिना को माना जाता है, उसके बाद ही फिर ईश्वर की बात आती है। आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से फिर उसका पुनर्जन्म होगा। दूसरा, कर्मवाद की अगर हम बात करें, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, यानी कि आज आप कुछ कर रहे हैं तो कल उसका फल आपको मिलेगा। आज कुछ अच्छा करने हैं तो कल आपको कहीं ना कहीं उससे अच्छा मिलेगा, यही कर्मवाद होता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उन्होंने किससे ली थी? उनके जो पहले गुरु हुए थे आलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली थी। और यहाँ पर जैन धर्म ने भी अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो वह था कपिल मुनि द्वारा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र में जैन धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है हमें। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर हुआ, यानी कि वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। कब? 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म को मानने वाले शासकों की अगर हम बात करें तो होते उदयन चंद्र राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। 10वीं शताब्दी में कर्नाटक श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि 18 मीटर ऊंची है, एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई थी। यह कई बार पूछा जाता है कि जैन मठ गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो दोस्तों यह था जैन धर्म। जैन धर्म अगर हम बात करें इसके, थोड़ा सा हम जान लेते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म का महत्व क्या है? जैन धर्म का अगर महत्व या योगदान की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी स्वयं वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको और वैदिक धर्म को मानने से थोड़ा इनकार कर दिया, और साथ में संस्कृत भाषा को त्यागा और किस भाषा को अपनाया? प्राकृत। उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। दूसरा यह है कि जैन धर्म में क्या होता था? जैन धर्म में जो उनके शिष्य थे तो अहिंसा पे बल दिया जाता था, और साथ में खेती भी, कृषि कार्य भी उन्होंने करना बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कृषि, उन्होंने कहा कृषि अगर हम कार्य करेंगे तो कीटनाशकों की वजह से कई सारे जीव जंतु मरेंगे। अहिंसा पे बल दिया था, जीव जंतु को नहीं मारना चाहते थे, उन्होंने कृषि करना ही बंद कर दिया। तो उससे ज़्यादा लोग क्या हुए? व्यापारी लोगों ने जो है जैन धर्म अपनाया, या फिर वो जैन धर्म अपनाने वाले जो लोग थे वो फिर ज़्यादातर व्यापार का कार्य करने लगे। तो इस तरह से जैन धर्म आगे बढ़ता है। और जैन धर्म का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ हमने रख दिए हैं। तो आप इससे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जैन धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म की वीडियो इससे पहले मैंने आपको
बताई दी थी। तो ये दोस्तों यह था आपका जैन धर्म का जो लेक्चर था, जिसमें आपने जैन धर्म को थोड़ा बहुत समझा। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा समझना चाहिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा, क्योंकि अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो फिर आप एक ही जगह फंस के रह जाएंगे, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा कुछ जानना है, लंबी यात्रा है और आपको अभी सिर्फ जैन धर्म पे है। इसके बाद फिर आप मौर्य के काल में आएंगे, फिर उसके बाद अन्य राजाओं के बारे में, और यह अभी तो प्राचीन भारत का लगभग मान के चलिए 50% भी पूरा नहीं हुआ है। तो आपको अभी बहुत कुछ जानना है, और अगर आप ज़्यादा एक ही चीज़ में ज़्यादा घुसे रह जाएंगे तो फिर अन्य चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम के हिसाब से जितना जानना है आपको उतना जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या है कैसे है, बस उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक चीज़ में अगर घुसे रह जाएंगे। कैवल्य अगर हम बात करें तो कैवल्य पे ही बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन कैवल्य आपको इतना कुछ जानना नहीं है, इतना डीप में नहीं जाना है, आपको बस उतना ही जानना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कमेंट होता है किसी भी टॉपिक से तो आप हमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।